अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 10 बैनुल अक़वामी अदालत के साथ हाज़िर हुए हैं। सबक की रीडिंग और ट्रांसलेशन से पहले दो चार बातें आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि आपके इल्म है कि बैनुल अक़वामी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमारे मुल्क में इस वक्त 3 अदालतें काम कर रही हैं। एक सेशन कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है और एक है सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों मुल्की अदालतें हैं और ये अपने फैसले पर अमल दरामद कराने का इख्तियार रखती हैं। यानी ये अगर किसी के ख़िलाफ़ केस सुनती है और जो सज़ा तय हो जाती है तो उसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद है। लेकिन बैनुल अक़वामी अदालत एक ऐसी अदालत है कि जिसमें फ़रीक़ैन अपना केस तो ले जाते हैं और फिर इसके बाद उनके जो क़वाइद और ज़वाबित है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उसमें पहली शर्त यह है कि आपको हमारे फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ होना होगा। अगर आपको हमारा फ़ैसला मंजूर है तो आप अपना केस यहाँ दायर कर सकते हैं। इसके बाद अगर केस रजिस्टर हो जाता है, फिर इसके बाद इसके ऊपर सुनवाई होती है और फिर फैसला आता है, तो दोनों फ़रीक़ैन जो है वो इस फैसले को उनको मानना पड़ेगा, इसलिए कि उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस वक्त दुनिया में इसराइल और फ़लस्तीन यानी गज़ा के मकाम पर लड़ाई जा रही है, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है केस दायर किया गया है और उसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला भी आ गया है। लेकिन अब इसराइल इस फैसले से मुत्तफ़िक़ रहता है ये या नहीं रहता, या मानता है या नहीं मानता, अब ये अदालत इसको फोर्स नहीं कर सकती है, सिर्फ फैसला सुना सकती है। तो बैनुल अक़वामी अदालत का फ़ायदा ये है कि एक तो इंसाफ मिल जाता है दुनिया में, और इसके अलावा जो है 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बमबारी की थी यानी एटम बम गिराया था, तो उसके बाद ये अदालत कायम की गई है। और ये अदालत इसलिए कायम की गई है ताकि दुनिया में फिर ऐसा कोई सानेहा या कोई वाक़या या कोई जंग ना हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। आइए हम अपने सबक की तरफ। बैनुल अक़वामी अदालत जॾहिं ॿिनि माण्हुनि या जमातनि जे विच में के ॻाल्हि तां तकरार थी पवंदो आहे। जब दो अफराद या जमातों के दरमियान किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, तॾहिं इन्हनि जे आॾो इन तकरार जे नबेरे जा ॿ रस्ता हूंदा आहिनि। तब उनके सामने इस लड़ाई के फैसले के 2 रास्ते होते हैं। हिकिड़ो ॾाद ऐं वेड़ जो, एक ज़बरदस्ती और लड़ाई का, ऐं ॿियो इंसाफ़ ऐं सुलह जो, और दूसरा इंसाफ और सुलह का। साॻी रीत ॿिनि मुल्कनि या मुल्कनि जी जमातनि जा तकरार व जंग या अमन ज़रिए नवेरिया वेंदा आहिनि। इसी तरह 2 ममालिक या ममालिक की जमातों के ये लड़ाई के फैसले भी जंग या अमन के ज़रिए किए जाते हैं। पर जीअं त वेड़ ऐं जंग में ना रुगो जान ऐं माल जो तमामु घणो नुक़सान थींदो आहे, लेकिन जैसा कि लड़ाई और जंग में ना सिर्फ जान और माल का बहुत ज़्यादा नुक़सान होता है, ऐं फ़ैसिलो व इंसाफ़ जी बुनियाद ते न पर ताक़त जी बुनियाद ते थींदो आहे, और फ़ैसला भी इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि ताकत की बुनियाद पर होता है।
इन करे सुधरियल माण्हू ऐं मुल्क आम तरह इन रस्ते का पासो कंदा आहिनि। इसलिए तरक्की याफ्ता ममालिक और अफराद इस रास्ते से किनारा करते हैं ऐं कोशिश कंदा आहिनि और कोशिश करते हैं त नबेरो इंसाफ़ ऐं अमन जी बुनियाद ते थिए कि फैसला अमन और इंसाफ की बुनियाद पर हो। इंसाफ ऐं अमन वारे नबेरे लाइ त धुरियूं या त पाण में ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। इंसाफ और अमन वाले फैसले के लिए फरीकैन या तो आपस में बातचीत करती हैं या कंहिं ॿिए धुर के विच में विझंदियूं आहिनि या फिर किसी तीसरे फरीक को बीच में लाते हैं। ॿिए हालत में वञी अदालत जो दर खड़काईंदियूं आहिनि और बसूरत दीगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फ़र्दनि ऐं जमातनि जे तकरारनि जो नबेरो त इन मुल्क जूं अदालतूं कंदियूं आहिनि। अफराद और जमातों के लड़ाइयों के फैसले तो इस मुल्क की अदालतें करती हैं जिते ये फ़र्द ऐं जमातूं रहंदड़ हूंदियूं आहिनि, जहां ये अफराद और जमातें रहती हैं। पर मुल्कनि जा पाण में तकरार एक आलमी अदालत न वेरींदी आहे, लेकिन ममालिक के आपस में लड़ाई के फैसले एक बैन अल-अक़वामी अदालत करती है, जेके इंसाफ जी बैन अल-अक़वामी अदालत सड़जे थो, जिसको इंसाफ की बैन अल-अक़वामी अदालत कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह अदालत गडियल क़ौमनि वारे इदारे तरफ़ां बैन अल-अक़वामी इंसाफ जी दाइमी अदालत जी जाइ ते क़ाइमु कयल आहे। ये अदालत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की तरफ से बैन अल-अक़वामी इंसाफ की दाइमी अदालत की जगह कायम की गई है। यानी इससे पहले एक और अदालत थी जो दाइमी अदालत के नाम से याद की जाती थी, उसको ख़त्म करके फिर बैन अल-अक़वामी अदालत का जो है वो क़याम अमल में लाया गया। दाइमी अदालत क़ौमनि जी अंजुमन तरफ़ां 1921 ईस्वी में बर्पा कई वई। दाइमी अदालत अक़वाम अंजुमन की तरफ से 1921 ईस्वी में कायम की गई थी। सफ़ा नंबर 34। ॿी आलमी जंग खां पोइ क़ौमनि जी अंजुमन के टोड़े गडियल क़ौमनि जो इदारो ठाहियो वियो। दूसरी आलमी जंग के बाद कौमों की अंजुमन को तोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बनाया गया। तॾहिं दाइमी अदालत के ख़त्म करे बैन अल-अक़वामी अदालत जोड़ी वई। तब दाइमी अदालत को ख़त्म करके बैन अल-अक़वामी अदालत बनाई गई। इन अदालत जो पहिरियों इजलास अप्रैल ऐं मई 1946 ईस्वी में थियो। इस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई 1946 ईस्वी में हुआ। हिन अदालत में 15 जज आहिनि। इस अदालत में 15 जज हैं जिनके गडियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली ऐं सलामती काउंसिल 9 वरहनि जे अरसे लाइ चूंडंदी आहे, जिनको अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल 9 बरस के अरसे के लिए मुंतखब करती है, यानी 9 साल के लिए मुंतखब करती है। जेका जाइ के जज जे गुज़ारे वञण या के बे सबब जे करे खाली थींदी आहे, जो जगह किसी जज के मरने या किसी और वजह से खाली हो जाती है, सा उन जज जे रहियल मुद्दे लाइ भरी वेंदी आहे। वो उस जज के बाकी अरसे के लिए भरी जाती है। मिसाल के तौर पर एक जज की जो मुलाजमत का अरसा है वो 9 बरस है। इस दौरान अगर कोई जज मर जाता है, फ़र्ज़ करें 2 साल के बाद वो मर जाता है, तो उनकी जगह जो जज आएगा तो उनकी जो बाकी मुद्दत होती है, यानी वो जो 7 साल है वो भी पूरे करेगा और फिर अपनी मुद्दत भी जो है वो पूरी करेगा।
जिन जजनि जी अयामकारी जो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे और जिन जजेस का अरसे मुलाजमत पूरा हो जाता है से ॿीहर चूंडी सघनि था, वो दोबारा भी मुंतखब हो सकते हैं। हिन कोर्ट जो सदर मकाम हॉलैंड के शहर हेग में आहे। इस अदालत का सदर मकाम हॉलैंड के शहर हेग में है, पर कोर्ट चाहे तो किथे वह इजलास करे सके थी, लेकिन अगर अदालत चाहे तो कहीं पे भी इजलास बुला सकती। कोर्ट के दस्तूर हेठ इनके अदालती मोकलन वारा ॾींहं छॾे बाक़ी सॼो साल खुलियल रहणो आहे। अदालत के दस्तूर के मुताबिक इसको तातीलात वाले दिन यानी छुट्टी वाले दिन छोड़कर बाकी पूरा साल खुला रहना है। मतलब जिस तरह हमारी मुल्की अदालतें तातीलात वाले दिन बंद रहती हैं और पूरा साल खुले रहती हैं, इसी तरह इसी अदालत का भी उसूल है। पंहिंजे कमकार में यह बिल्कुल खुद मुख्तियार है, अपने काम में ये बिल्कुल खुद मुख्तियार है। उनजा जज पाण मंझा किन ॿिन जजनि खे उनजा जज पाण मंझा किन ॿिन ॼणनि खे अदालत जो सदर ऐं नायब सदर करे चूंडींदा आहिनि। इनके जजेस यानी 15 जजेस जो है वो आपस में से दो जजों को अदालत का सदर और नायब सदर मुंतखब करते हैं। मसलन 15 जज हैं तो ये 15 जज उनमें से 2 जो है एक सदर बन जाता है और एक नायब सदर बन जाता है। इस वक्त जो बैनुल अक़वामी अदालत का जज है वो उनका ताल्लुक लबनान से है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक खातून है जूलिया, जिसका ताल्लुक जो है युगेंडा से है। रजिस्ट्रार ऐं ॿिया अमलदार ऐं हेठियों अमलो हू पाण मुक़रर कंदा आहिनि। रजिस्ट्रार, दूसरा अमलदार और निचला स्टाफ भी वो खुद मुक़रर करते हैं। सदर ऐं रजिस्ट्रार के हेग में रहणो पवंदो आहे। सदर और रजिस्ट्रार को हेग में रहना पड़ता है। हिया कोर्ट गडियल क़ौमनि वारे इदारे जे फ़क़ति अहिड़नि मींबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे। ये अदालत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के फ़क़त उन मेंबरान ममालिक का केस सुनती है जिन इनके दस्तूर के कबूल कयो होंदो, जिसने इसके दस्तूर को कबूल किया होता है, जेके मुल्क गडियल क़ौमनि जा मेंबर ना आहिनि और जो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं हैं। इस वक्त इस अदालत के 193 मेंबर हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो जो मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर नहीं हैं पर हिन अदालत के दस्तूर के कबूल कन था, लेकिन इस अदालत के फैसले को कबूल करते हैं ऐं इन जे फैसलन से बदल रहने की जो इकरार कन था और इनके फैसलों से मुत्तफिक रहने का इकरार करते हैं, सफ़ा नंबर 35 से पिंड पंहिंजा तकरार इनका न बेराई सघन था, वो भी अपने फैसले इनसे करा सकते। कोर्टन जे फैसले जी पोइवारी न थिए त इन जो हुजण न हुजण बराबर आहे। अदालतों के फैसले पर अमल दरामद ना हो तो इनका होना या ना होना बराबर है। कौमी कोर्टूं जीअं त खुद मुल्की हुकूमत जो अहम हिस्सो हूंदियूं आहिनि, कौमी अदालतें जैसा कि मुल्की हुकूमत का अहम हिस्सा होती हैं, इन करे उहे पंहिंजे फैसलन की पोइवारी कराइण जो इख्तियार रखन थियूं। इसलिए वो अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने का इख्तियार रखती हैं, यानी सज़ा दे सकती हैं और उस सज़ा पर अमल दरामद भी करा सकती। पर बैनुल अक़वामी अदालत के हुकूमत जो हिस्सो ना आहे, लेकिन बैनुल अक़वामी अदालत किसी मुल्क का हिस्सा नहीं है। इन करे इनके पंहिंजनि फैसलन की पोइवारी कराने की का ताकत ना आहे। इसलिए इसको अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराने का कोई इख्तियार नहीं है। या हर मेंबर मुल्क की अखलाकी जवाबदारी आहे। ये हर मेंबर मुल्क की अखलाकी जिम्मेदारी है त हू इन्हें अदालत के फैसलन से बदल रहे कि वो इस अदालत के फैसलों के साथ मुत्तफिक रहे।
تو یہ تھا آج کا سبق نمبر 10 بین الاقوامی عدالت۔ اب ہم آپ کو اس کے مشکل الفاظ اور معنی کرائیں گے۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 10 بین الاقوامی عدالت کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی ہیں: لفظ معنی وچ درمیان، تکرار لڑائی جھگڑا، نبیرے حل یا فیصلہ، داد زبردستی، ویڑ لڑائی، سدھریل ترقی یافتہ، پاسو کنارہ، دھریوں فریقین، در دروازہ، گڈیل مشترکہ، جائے جگہ، برپا قائم، ایام کاری مدت یا عرصہ، بیہر دوبارہ، پوئے واری عمل درآمد، جواب داری ذمہ داری، بدھل پابند، مدھے مدت یا عرصہ، چوڑندی منتخب کرنا، گزارے ونجن مرنے کے بعد۔ یہ تھے آج کے سبق کے الفاظ معنی۔ اب ہم آپ کو اسی سبق کے سوال جواب بتاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 10 بین الاقوامی عدالت کے سوال جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سوال نمبر 1، بین الاقوامی عدالت کہڑا کم کندی ہے؟ بین الاقوامی عدالت کون کون سے کام کرتی ہے؟ جواب، بین الاقوامی عدالت بن ملکن یا جماعتن جا کیس بدندیا ہے۔ یہ عدالت دنیا میں امن امان کے فروغ ڈیندیا ہے۔ سوال نمبر 2، کیڑا ملک بین الاقوامی عدالت کھاں پنجا تکرار نبھیرائی سگن تھا؟ کون سے ممالک بین الاقوامی عدالت سے اپنے فیصلے کرا سکتے ہیں؟ جواب، گڈیل قومن وارے ادارے جا ممبر ملک یا اوے ملک جیکے گڈیل قومن جے ادارے جا ممبر نہ آہن پر ہن جے دستور کے قبول کن تھا سے پنجا تکرار بین الاقوامی عدالت کھاں نبھیرائی سگن تھا۔ اقوام متحدہ کے ممبر ملک یا وہ ممالک جو اقوام متحدہ کے ممبر نہیں ہیں اور اس عدالت کے دستور کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی اپنے فیصلے بین الاقوامی عدالت سے کرا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بین الاقوامی عدالت کے ججن جی چونڈ کیڑی ریت تھیندی ہے؟ بین الاقوامی عدالت کے ججز کی جو انٹری ہے یا منتخب کرنا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ یا یوں، بین الاقوامی عدالت کے جج کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ جواب، بین الاقوامی عدالت کے ججن کے گڈیل قومن جی جنرل اسمبلی ऐं سلامتی کونسل 9 ورین کے عرصے لائے چونڈندی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کے ججوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل 9 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ جگہ جائے کہ جج جے مرن یا بے سبب خالی تھیندی ہے، جو جگہ کسی جج کے مرنے یا کسی اور وجہ سے خالی ہوتی ہے ان جج جے رہل مدے لائے بھری ویندی ہے، اس جج کی باقی مدت کے لیے بھری جاتی ہے۔ جن ججن جے ایام کاری جو مدو پورے تھی ویندو ہے سے بیہر چونڈجی سگجے تھو۔ جس جج کا عرصہ ملازمت مکمل ہو جاتا ہے وہ دوبارہ بھی منتخب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے سبق نمبر 10 کے سوال جواب۔ اب ہم آپ کو کرائیں گے اسی سبق کے الفاظ معنی اور جملے۔ عزیز طلبہ، آئیے سبق نمبر 10 بین الاقوامی عدالت کا سوال نمبر جیم اور سوال نمبر دال حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر جیم ہے، ڈنل لفظن ماں ہر ایک جوں ٹے معناؤں ڈنل آہن۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے لیے ہر ایک کے لیے 3 معنی دی گئی ہیں۔ اواں درست معنی تے رائٹ جو نشان ہنو، آپ صحیح لفظ پر درست یعنی رائٹ کا نشان لگائیں۔ جواب نمبر 1، جنگ لفظی معنی آہے محبت، لڑائی، صلح۔ تینوں آپشن ہیں۔ یہاں ہے جنگ کا مطلب ہے لڑائی۔ نقصان لفظی معنی آہے نفو، ٹوٹو، ڈنڈ۔ یہاں ہے نقصان کا جو معنی ہے وہ ہے ڈنڈ یعنی نقصان، جرمانہ، ٹھیک ہے۔
नंबर 2 सजो लफ़्ज़ जी माना आहे अधूरो, अणपूरो, साबित। सजो कहते हैं मुकम्मल को, सजो लफ्ज़ का मतलब है अधूरा, नामुकम्मल या साबित। तो सजो लफ्ज़ जो है वो है मुकम्मल और यहाँ पर भी है साबित। तो इस पे लड़ाई पे टिक किया है, यहाँ डन पे, यहाँ साबित पे। इसी तरह सवाल नंबर दाल हेठियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की ज़िद लिखें। जवाब लफ्ज़ ज़िद, तकरार सुलह, जंग अमन, नुकसान फ़ायदो, खाली भरियल, शहर गोठ, सजो अध, खुलियल बंद, मुल्की गैर मुल्की। तो ये था आज का सवाल नंबर जीम और सवाल नंबर दाल। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर की तरफ और आपको सवाल नंबर है जो है वो हल करवाएंगे। अजीज तलबा, सबक नंबर 10 का सवाल नंबर है हर्फ जुमलों। अहिड़ा हर्फ जेके बिन लफ्ज़न या जुमलन के गंढियन था तिन खे हर्फ जुमलो चइबो आहे। वो हरूफ जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं उनको हर्फ जुमलो कहा जाता है। जीअं त मिसाल के तौर पर या ऐं वगैरह। अब इसकी 3 जुमले हैं। नंबर 1, आऊं आयो होस पर तू सां मुलाकात न थी। यहाँ 2 जुमलों को जोड़ने वाला हर्फ क्या है, लफ्ज़ क्या है? वो है पर। मैं आया था लेकिन आपसे मुलाकात न हो सकी। तो ये 2 जुमले आपस में ये पर जो है वो जोड़ रहा है। इसी तरह सबक याद कर या टेस्ट दे, सबक याद करो या टेस्ट दे दो। अब इन 2 जुमलों को भी जो है या जोड़ता है। इसी तरह 3 में अली ऐं अकबर सुठा दोस्त आहिनि। अली और अकबर अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ अली भी इसम है, अकबर भी इसम है। अब इन दोनों इसम को जोड़ने वाला जो हर्फ है या वो है ऐं। तो इस तरह जो है ये पर या ऐं और इसकी ये 3 मिसालें दी गई हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इसम की तारीफ, इसमें आम की तारीफ, इसमें ख़ास की तारीफ और इसमें ज़ात की तारीफ अपनी वीडियो में बाकायदा हल करके दिखाई। आज की वीडियो में हमने आपको हर्फ जुमलों जो है वो समझाया है। अब हम बढ़ेंगे इस सबक के खुलासे की तरफ। अजीज़ तलबा, आइए देखते हैं आज के सबक का खुलासा। सबक जो खुलासो फ़र्दन ऐं जमातन जे तकरारन जो नबेरो त इन मुल्क जूं अदालतूं कंदियूं आहिनि। अफराद या जमातों के लड़ाई के फैसले तो मुल्की अदालतें करती हैं, पर मुल्कन जा पाण में तकरार एक आलमी अदालत नबेरींदी आहे। लेकिन ममालिक के आपस में लड़ाई झगड़े के फैसले एक आलमी अदालत करती है, जैसे इंसाफ की बैनुल अक़वामी अदालत सड़जे थो, जिसको इंसाफ की बैनुल अक़वामी अदालत कहा जाता है। या गडियल कौमन वारे इदारे तरफां दायमी अदालत की जाइ ते कायम कयल आहे। ये अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की तरफ से दायमी अदालत की जगह कायम की गई है। बी आलमी जंग खां पोइ क़ौमनि जी अंजुमन के टोड़े गडियल क़ौमनि जो इदारो UN ठाहियो वियो। दूसरी आलमी जंग के बाद अक़वाम अंजुमन को तोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बनाया गया। तॾहिं दायमी अदालत के ख़त्म करे बैनुल अक़वामी अदालत जोड़ी वई। तब दायमी अदालत को ख़त्म करके बैनुल अक़वामी अदालत बनाई गई। इन अदालत जो इजलास अप्रैल ऐं मई 1946 ईस्वी में थियो। इस अदालत का इजलास अप्रैल और मई 1946 ईस्वी में हुआ। इन अदालत में 15 जज आहिनि। इस अदालत में 15 जज हैं जिनके जनरल असेंबली ऐं सलामती काउंसिल 9 सालन जे अरसे लाइ चूंडंदी आहे, जिसको जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल 9 साल के अरसे के लिए मुंतखब करती है। जेका जाइ जज जे गुज़ारे वञण या कंहिं ॿिए सबब खाली थींदी आहे, जो जगह किसी जज के मरने या किसी और वजह से खाली हो जाती है, वह जाए बाकी मुद्दत लाए भरी वेंदी है। वो जगह बाकी मुद्दत के लिए भरी जाती है।
जिन जजनि जी आयामकारी जो मुद्दो पूरो थी वेंदो आहे और जिन जजों की अरसे मुलाजमत मुकम्मल हो जाती है उहे ॿीहर चूंडी सघजनि था, वो दोबारा भी मुंतखब हो सकते हैं। इन अदालत जो सदर मकाम हॉलैंड के शहर हेग में आहे। इस अदालत का सदर मकाम हॉलैंड के शहर हेग में है। यह अदालत गडियल क़ौमनि जे इदारे जे मेंबर मुल्कनि जा केस ॿुधंदी आहे। ये अदालत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मेंबर ममालिक का केस सुनती है जिन हिनजे दस्तूर के कबूल कन था, जो इसके दस्तूर को कबूल करते हैं। पर जेके मुल्क मेंबर ना आहिनि लेकिन जो ममालिक मेंबर नहीं हैं ऐं इन अदालत के फैसलन से बदल रहने जो इकरार कन था और इस अदालत के फैसलों के साथ मुतफिक होने का इकरार करते हैं, उहे बा हिन अदालत का पंहिंजा तकरार न बहिराए सघनि था, वो भी इस अदालत से अपने फैसले करा सकते हैं। तो ये था आज का खुलासा और इस खुलासे के साथ आज का ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।